हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सोनिका, सब्जेक्ट साइंस, क्लास मेरी 4th है। और जो आज का टॉपिक है वो है द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इन वर्ल्ड साइंस। यानी कि हमारे जो पूरे इंडिया में, जो संसार में जो साइंस का कंट्रीब्यूशन है वो क्या है। यानी कि साइंस ने हमें क्या क्या दिया है, क्या क्या हमें साइंस की बदौलत मिला हुआ है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इंडियन साइंस कस्टम इन द ओल्डेस्ट कस्टम ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडियन साइंस है वो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। ये जो परंपरा है ये पुराने टाइम से चली आ रही है हमारे पूरे भारत में, पूरे संसार में। ओरिजिन ऑफ इंडियन साइंस बिगेन बिफोर 3000 ईयर ऑफ जीसस क्राइस्ट। यानी कि जो ओरिजिन, जो साइंस है वो हमारा ईसा मसीह के जो जन्म से पूर्व 3000 साल पहले से ही शुरू हो गया था। 3000 साल पहले ही शुरू हो गया था। इन ओल्डन डेज मेडिकल साइंस इज़ वेरी पॉपुलर एंड अचीवमेंट इन मैनी वेज। यानी कि जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, ओल्डन साइंस, उसने हमारे बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की। और उसके बाद वो जो हम आज अपने घर बैठे बैठे हर चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं, हमें हर चीज़ घर बैठे बैठे मिल रही है। आज मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस करा पा रही हूँ, तो वो सब हमारी जो पुराने टाइम में जो साइंस स्टार्ट हुई थी, वो इन्वेंशन जो किया गया था, उसी की बदौलत है जो आज हम इस बुलंदी पर और इस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। इन ओल्डन डेज मेडिकल साइंटिस्ट चरक एंड सुश्रुत, इन मैथ एंड स्पेस साइंस आर्यभट्ट, इन केमिस्ट्री नागार्जुना। रिसर्च इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब इन पुराने ज़मानों में क्या होता था, मेडिकल साइंस में चरक और सुश्रुत ऋषि थे, उनका नाम आता है। वो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे मेडिकल के क्षेत्र में। वो एक तरीके से डॉक्टर होते थे, शल्य चिकित्सा करते थे। वो जड़ी बूटियों से अपनी दवाइयाँ से लोगों का इलाज करते थे, उनका लेप बनाते थे और चोट पर लगाते थे। ठीक है, ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये ऋषि जो कनाद, चरक, इनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, बहुत मशहूर थे ये। तो ये अपनी जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करते थे, उसका जड़ी बूटियों का मतलब लेप लगाते थे, मर्रा बनाते थे, उसको चोट पर, बॉडी पर जहाँ चोट लगती थी, जहाँ दर्द होता था, वहाँ उसका लेप लगा देते थे और अपनी जो मरीज़ था उसको ठीक करते थे। इसके बाद ये देखिए, ये सुश्रुत हैं, इनका भी, इन्होंने भी मेडिकल्स के क्षेत्र में ऐसे ही मरीजों का इलाज किया अपनी जड़ी बूटियों से। पहले जो इलाज होते थे, आज तो डॉक्टर हैं हमारे पास, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमें दवाइयाँ मिलती हैं, पीने के लिए सिरप मिलता है। लेकिन ओल्डन डेज में जो होता था वो ऋषि जड़ी बूटियों को, ये देखिए ये चरक हैं, जड़ी बूटी को कूटते थे, उसका लेप बनाते थे, तब वो चोट पर लगाते थे। आज हमें घर बैठे बैठे हर चीज़ की हमें नॉलेज है, हम नेट से कोई भी दवाई प्रोवाइड करा सकते हैं, हम उसका सेवन कर लेते हैं, हम ठीक हो जाते हैं। हम कोई भी चीज़ होती है, हमें कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई टैबलेट लेते हैं, सिरप लेते हैं और इंजेक्शन लगवाते हैं, तो इससे क्या होता है, हम ठीक हो जाते हैं। तो ये हमें अचीवमेंट किससे मिला है, साइंस से। ये आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने क्या है, मैथमेटिशियन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, इन्होंने जीरो का आविष्कार किया है। अब ये देखिए डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया है, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस ने प्लांट्स की लाइफ के बारे में बताया, जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी लाइफ के बारे में बताया। तो ये अभी जो फ़िलहाल में स्क्रीन पर हैं आपके डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, तो ये आपके जो हैं ये मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जो इस समय के थे। यानी कि वो ओल्डन डेज़ के थे, जो पुराने तरीके से अपना इन्वेंशन किया था उन्होंने। बट ये क्या है, ये न्यू डेज़ के हैं, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। कनाद ऋषि प्रोवाइड दैट एवरी मैटर हैज़ मेड विद एटम्स बिफोर 6th century। डॉक्टर ऋषि कनाद ऋषि ने प्रोवाइड कराया हमें, मैटर हैज़ मेड विद एटम्स, यानी कि जो मैटर होता है वो छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। इन मॉडर्न एज वेरियस एक्सपेरिमेंट
आर गोइंग ऑन इन आजकल के ज़माने में हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। हम मार्स पर गए हैं, हम मून पर गए हैं, चांद पर मून पर गए हैं, मंगल ग्रह पर गए हैं। तो आज हम कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर हम नहीं गए हैं। स्पेस पे हम जा चुके हैं, हर जगह हम जा चुके हैं। इन्वेंशन हो चुके हैं, नए नए तरीके की चीज़ें बन गई हैं। कंप्यूटर का आविष्कार हो गया है, मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हो गया है। पहले कुछ भी नहीं होता था, ना कंप्यूटर होते थे, ना मोबाइल होते थे, ना बस होती थी, ना कार होती थी, कोई भी चीज़ नहीं होती थी। तो जो पहले लोग थे उनके लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज हमारी जो लाइफ है बहुत इजी हो गई है और हम पूरी तरीके से साइंस पर डिपेंड हैं। और एक तरीके से बोलूँ तो हम साइंस के सर्वेंट बन चुके हैं। सर जगदीश चंद्र बोस डिस्कवर्ड द रेडियो वेव्स। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो वेव्स का आविष्कार किया। हीज़ इम्पोर्टेंट डिस्कवरी वॉज द डिस्कवरी ऑफ लाइफ इन प्लांट्स। उनका जो मेन इन्वेंशन था, जो उनकी मेन खोज थी, वो प्लांट्स की लाइफ थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एटॉमिक टेस्ट किया, मेड हिज फेमस। यानी कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने एटॉमिक टेस्ट किया जो उनका बहुत फेमस हुआ था। ही हैड मेड वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, ड्यू टू दिस ही वॉज कॉल्ड द मिसाइल मैन। उन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स बनाई और जिससे उन्हें मिसाइल मैन कहा गया, और ये हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब है ऋषि कनाद। जैसे कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था अभी, ऋषि कनाद, ये ऋषि कनाद है। इन्होंने क्या किया था, वैशेषिक दर्शन के रचयिता हैं एवं अणु सिद्धांत के जनक हैं। अब है होमी जहांगीर बाबा। होमी जहांगीर बाबा ने जो किया था वो शिप का आविष्कार किया था। क्लॉथ प्रोडक्शन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एरोप्लेन बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। इन डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इनका हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया प्रोवाइड्स द नॉलेज, बहुत सारी हमें नॉलेज प्रोवाइड की। अब ये हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जो है वो है मिल्कमैन ऑफ इंडिया। इन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका जो है वो वाइट रिवॉल्यूशन के लिए इनका कंस्टिट्यूशन था। अभी मैंने आपको एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया। ये एपीजे अब्दुल कलाम है और इनका मिसाइल है, साइड में इनके राइट साइड में मिसाइल है जिसका इन्होंने इन्वेंशन किया था, और इनके लिए इन्हें बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला था, इन्हें प्राइज़ मिला था, और ये हमारे देश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके बाद आते हैं हमारे विजय भटकेट। ये हैं हमारे विजय भटकेट। इन्होंने सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया था, सुपर कंप्यूटर परम 1000। सुपर कंप्यूटर परम 1000 का इन्होंने आविष्कार किया था। क्या नाम है इनका, विजय भटकेट। अब इनका ये इन्वेंशन है सुपर कंप्यूटर परम 1000, और इनका आविष्कार किसने किया था, विजय भटकेट। We Indians are proud of our scientists and their invention for all the world. हमें बहुत गर्व है अपने साइंटिस्ट पर कि हमें इन्होंने साइंस के क्षेत्र में और बहुत सारे इन्वेंशन किए जिनका आज हम घर बैठे बैठे यूज़ कर रहे हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। आज हम आपको वीडियो, आज क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं तो हम आपको घर बैठे बैठे वो आपको क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं मोबाइल फ़ोन से। जो फैसिलिटीज़ आजकल हैं, हम एक तरीके से साइंस के सर्वेंट बन गए हैं। बहुत इजीली हो गया हमारी लाइफ में, घर बैठे बैठे चीज़ें हमें फैक्ट्री में बन जाती हैं। पहले क्या होता था, अपने हाथों से उनको बनाना पड़ता था, लेकिन आजकल क्या होता है, फैक्ट्री में वो चीज़ें इन्वेंशन हो जाती हैं। हम मून पे जा चुके हैं, हम मार्स पे जा चुके हैं, हम चांद पे जा चुके हैं। हमने हर चीज़, यानी कि हमने मंगल ग्रह पे जब हम गए थे वहाँ पर हमने पानी की खोज की है, वहाँ पर रहने के लिए। मून पे हमने जगह खोजी है। मतलब आगे यानी कि जो भी इन्वेंशन है उसके लिए ये साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। हमें गर्व है अपने साइंटिस्ट पर कि हमें इन्होंने इतना बड़ा चीज़ें प्रोवाइड कराई, और हमें इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनका इन्वेंशन के लिए। और आज के ज़माने में और पहले ज़माने में बहुत फ़र्क था। तो ये टॉपिक था आज का मेरा। थैंक यू।